तानिया जैसे ही वाइन पीती है उसका सर एकदम से घूमने लग जाता है। तानिया कहती है, आकांक्षा, तुमने तुमने ये ड्रिंक में क्या मिलाया था? मेरा सर इतना क्यों घूम रहा है? तानिया अपना सर एकदम से पकड़ लेती है और सोफे पर बैठ जाती है। आकांक्षा वहीं पास खड़ी रहती है और तानिया को देखते रहती है। तानिया सोफे पर बैठे रहती है। थोड़ी ही देर में तानिया को एकदम ब्लर दिखने लग जाता है और वो धीरे धीरे से बेहोश हो जाती है। तानिया को होश नहीं रहता। तभी आकांक्षा एकदम से तानिया को देखकर मुस्कुराने लग जाती है और सोचती है, बस यही तो मैं चाहती थी। अब खुशी तुम्हें और मुझे साथ देखेगी। उसके बाद मैं देखती हूँ कि तुम क्या जवाब दोगी खुशी को। हम दोनों की सच्चाई अब मैं उसके सामने ले आऊँगी। उसे वो हर एक बात बताऊँगी जो तुमने उससे छुपाया है। तानिया, मैं तुम दोनों को अलग करके ही रहूँगी। उसके बाद आकांक्षा तानिया के पास जाती है और एकदम से तानिया के बगल में बैठ जाती है और तानिया का चेहरा अपने हाथ में थामते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें प्यार से पूछा तानिया कि तुम आज की रात मुझे दे दो, पर तुमने मना कर दिया। अब मैं और क्या करती? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आखिरकार मुझे खुशी और तुम्हें अलग जो करना है, उसके लिए ये सब करना तो ज़रूरी है ना। उसके बाद आकांक्षा तानिया को धीरे से उठाती है और उसको रूम की तरफ ले जाने लग जाती है। आकांक्षा और तानिया दोनों बेडरूम में आ जाते हैं। आकांक्षा तानिया को बेडरूम में लेकर आती है और बेड पर एकदम से लेटा देती है। उसके बाद आकांक्षा तानिया के करीब जाती है। तानिया बेड पर बेहोश लेटी हुई रहती है। तभी आकांक्षा धीरे धीरे से तानिया के कपड़े निकालने लग जाती है। तानिया के शर्ट और पैंट और देखते ही देखते सारे कपड़े आकांक्षा निकाल देती है। तानिया के सारे कपड़े निकालने के बाद आकांक्षा खुद भी अपने सारे कपड़े निकाल देती है और कपड़े निकालने के बाद अपनी बॉडी में कुछ कुछ निशान बनाने लग जाती है ताकि सबको देखकर ये लगे कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ है। इतना सब करने के बाद आकांक्षा तानिया के बगल में जाकर लेट जाती है। आकांक्षा एकदम से तानिया से जाकर सिमट जाती है और उससे लिपटे हुए बस उसके बगल में सोई रहती है। उसी तरह तानिया के बगल में सोए हुए आकांक्षा अभिषेक को कॉल करती है और कहती है कि मैंने अपना सारा काम कर दिया है, बस तुम कल टाइम पर खुशी को यहाँ भेज देना। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तानिया के उठने से पहले मुझे घर पे खुशी चाहिए। अभिषेक कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, तुमने जैसा कहा है सब चीज़ वैसा ही होगा। उसके बाद आकांक्षा उसी तरह बेड पर लेटे हुए एकदम प्यार से तानिया को देखती रहती है और कहती है कि तुमने बहुत गलत किया तानिया, मेरे प्यार को ठुकरा कर, मुझे ठुकरा कर। मैं तुमसे प्यार ही तो करती हूँ और तुमसे प्यार ही तो मांगती हूँ, और तुम हो कि मुझे प्यार भी नहीं दे सक रही हो। इसीलिए अपने हिस्से का प्यार मैं खुद ही ले लूँगी तुमसे। आखिर मैं तुम्हारी वाइफ जो हूँ। आकांक्षा एकदम से मुस्कुराने लग जाती है और तानिया को प्यार से देखते हुए धीरे धीरे तानिया की तरफ बढ़ने लग जाती है और अपने होठों को तानिया के होठों के करीब लाते हुए आकांक्षा एकदम से तानिया को किस करने लग जाती है। तानिया बेहोश रहती है, उसको कुछ होश नहीं रहता कि उसके साथ क्या हो रहा है और आकांक्षा बस तानिया को किस करते रहती है
किस करते हुए आकांक्षा धीरे धीरे तानिया की बॉडी की तरफ बढ़ने लग जाती है और उसको एकदम से किस करने लग जाती है। तानिया की बॉडी पर निशान आने लग जाते हैं, जो निशान आकांक्षा जानबूझकर तानिया की बॉडी पर देते रहती है ताकि वो निशान खुशी देखे। तानिया और आकांक्षा उसी तरह उस रात एक साथ रहते हैं और आकांक्षा उसी तरह तानिया से प्यार करते रहती है। दूसरी तरफ खुशी ऑफिस में काम करते रहती है और खुशी को एकदम बेचैनी होते रहता है। खुशी सोचती है कि ये मुझे क्या हो रहा है, पता नहीं मुझे नींद क्यों नहीं आ रहा है और ये इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। तानिया जी ठीक तो होंगी ना? उन्होंने कहा था कि वो मुझे कॉल करते रहेंगी, पर उन्होंने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया। मैं ही उन्हें कॉल कर लेती हूँ। उसके बाद खुशी तानिया को कॉल करने लग जाती है। जैसे ही तानिया के फ़ोन पे खुशी का कॉल आता है, आकांक्षा फ़ोन देखती है और खुशी का कॉल कट कर देती है और एकदम से फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। खुशी थोड़ा और घबरा जाती है और सोचती है तानिया जी मेरा कॉल कट क्यों कर रही है। खुशी फिर दोबारा कॉल करती है, फ़ोन स्विच ऑफ आता है। खुशी सोचती है फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, तानिया जी ठीक तो होंगी ना? क्या करूँ मैं अभी घर चली जाऊँ क्या? मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। तानिया जी का तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे अभी उनके साथ होना चाहिए था, पर उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ काम है। कहीं वो मीटिंग में होंगी तो? कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं सोच रही? आकांक्षा सोचती है मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, कहीं खुशी को शक ना हो जाए। नहीं, मैं फ़ोन ऑन कर देती हूँ। आकांक्षा जैसे ही तानिया का फ़ोन ऑन करती है तो खुशी का मैसेज आता है, तानिया जी आप ठीक तो है ना? मुझे टेंशन हो रहा है। आकांक्षा सोचती है कि मैं मैसेज का रिप्लाई कर देती हूँ। तभी तानिया के फ़ोन से आकांक्षा खुशी को रिप्लाई करती है कि खुशी मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। खुशी जैसे ही तानिया का मैसेज देखती है तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है कि तानिया ठीक है। देखते ही देखते काफ़ी रात हो जाता है। आकांक्षा उसी तरह तानिया के साथ सो जाती है। तानिया और आकांक्षा दोनों बिना कपड़ों के एक साथ एक बेडरूम में एक ही बेड पर सोए रहते हैं और एक पतला सा चादर ओढ़े रहते हैं। उसके बाद सुबह होती है। अभिषेक ड्राइवर को कहकर एकदम सुबह सुबह ही खुशी को उसके घर छोड़ने के लिए कह देता है। खुशी अपने घर आने के लिए वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी ही देर में खुशी जो है वो घर पहुँच जाती है और खुशी जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है और हॉल में पहुँचती है तो खुशी की नज़र वाइन के बोतल पर जाती है और टेबल पर 2 ग्लास रखे रहते हैं। खुशी जब उस बोतल को देखती है तो वो सोचती है शराब, ये तानिया जी तो छोड़ चुकी हैं, ये वाइन की बोतल यहाँ। उसके बाद खुशी तानिया को आवाज़ देती है पर ऊपर से तानिया का रिप्लाई नहीं आता। उसके बाद खुशी की नज़र सोफे पर रखे उस पेपर्स पर जाती है। खुशी उन पेपर्स को देखने के लिए जैसे ही सोफ़े की तरफ बढ़ते रहती है तभी खुशी को तानिया के रूम से कुछ आवाज़ आती है। खुशी की नज़र एकदम से तानिया के रूम की तरफ जाती है। उसके बाद खुशी तानिया के रूम की तरफ जाने लग जाती है। आकांक्षा को पता रहता है कि खुशी रूम की तरफ आ रही है। आकांक्षा एकदम से और तानिया की तरफ सिमटकर उसे पूरी तरीके से चिपक कर उसके साथ सो जाती है। खुशी तानिया के रूम के पास आती है और एकदम से दरवाज़ा खोलती है।
खुशी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वो तानिया और आकांक्षा को एक साथ बेड पर बिना कपड़ों के सोए हुए देख लेती है। खुशी जैसे ही देखती है वो एकदम से शॉक हो जाती है और बस एकदम से खड़ी रहती है और बस तानिया की तरफ देखती रहती है। खुशी को यकीन ही नहीं होता कि वहाँ बेड पर तानिया है और वो भी इस तरीके से। खुशी की आंखें एकदम से भर जाती है और वो एकदम शॉक होकर बस तानिया को ही देखते रहती है। तभी आकांक्षा घबराने का नाटक करते हुए एकदम से उठती है और खुशी की तरफ देखते हुए एकदम से अपने आप को ढकने लग जाती है और चादर को अपने शरीर पर एकदम से अपने आप को ढकते हुए खुशी की तरफ देखने लग जाती है। खुशी खामोश रहती है और बस एकदम से चुपचाप खड़ी रहती है। तभी धीरे से तानिया की आंखें खुलती है और तानिया एकदम से अपने सर को पकड़े हुए बेड से उठती है। मेरा सर एकदम घूम रहा है। आकांक्षा, तानिया की नज़रें अपने आप पर जाती है और वो अपने आप को देखती है। मैं यहाँ इस हालत में। फिर तानिया एकदम से आकांक्षा की तरफ देखती है। आकांक्षा उसके बगल में एकदम से कंबल को अपने बॉडी पर रखे हुए बैठी रहती है। तभी तानिया की नज़र एकदम से खुशी के ऊपर पड़ती है और तानिया एकदम से घबरा जाती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। खुशी, तुम कब आई? तानिया एकदम झिझकते हुए कहती है, खुशी ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा तुम देख रही हो, जैसा सोच रही हो, वैसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। खुशी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब बता रही हूँ। एक मिनट खुशी। तानिया खुशी को रोकते हुए एकदम से अपने कपड़े पहनने लग जाती है और खुशी के पीछे जाती है। खुशी एकदम से रोते हुए रूम से बाहर निकलती है और सीढ़ी से उतरते हुए एकदम से हॉल के पास आ जाती है। तानिया बहुत ज़्यादा डर गई रहती है और एकदम से अपने कपड़े पहनकर दौड़ते हुए खुशी के पीछे जाती है और एकदम से खुशी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती, कहती, खुशी मेरी बात सुनो। तुम पहले मेरी बात सुनो। तुमने जो अभी देखा वैसा कुछ भी नहीं है खुशी। एक मिनट तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बता रही हूँ। खुशी एकदम से तानिया से अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है, तानिया जी, और क्या बाकी रह गया है? मैंने आपको अपनी आँखों से देखा है। आप उस लड़की के साथ। तानिया कहती है, नहीं खुशी, तुम मेरी बात का यकीन करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? मैं तुम्हारे अलावा ऐसे किसी के साथ नहीं खुशी, तुम मेरी बात का यकीन करो। वो झूठ बोल रही है। वो तुमने जो देखा वो गलत है। खुशी कहती है, क्या गलत है इसमें? आप इस तरह बिना कपड़ों के उस लड़की के साथ बेडरूम में सोए हो, इसमें क्या गलत है तानिया जी? और इस तरीके से आपको उसके साथ देखकर मैं और क्या समझूं, क्या सोचूं मैं आपके बारे में? तानिया कहती है, तो तुम्हारा कहना सही है खुशी, पर तुम मेरी बात का यकीन तो करो। मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं की हूँ। उसने मेरे ड्रिंक पे कुछ मिलाया था। मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं कसम खा रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है खुशी, एक बार मेरी तरफ देखो। तो तुम्हें लग रहा है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे अलावा नहीं खुशी, मैंने ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं किया है। खुशी बस एकदम से रोते रहती है। तभी पीछे से कपड़े पहनते हुए आकांक्षा नीचे आती है और एकदम से उन दोनों के पास आकर खड़ी हो जाती है। तानिया आकांक्षा को देखती है और एकदम गुस्से में आकांक्षा के पास जाती है और कहती है, आकांक्षा, ये सब बहुत गलत किया है तुमने। हमारे बीच में कल रात कुछ भी नहीं हुआ है, ये तुम्हें पता है।
कि सब तुम्हारा प्लान था। तुम खुशी को सब सच सच बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। आकांक्षा कहती है, सब सच सच बता दूँ मैं खुशी को? क्या तुम्हारी खुशी सच्चाई सुन पाएगी तानिया? तानिया एकदम से चुप हो जाती है और खुशी की तरफ देखती है। खुशी बहुत ज़्यादा सैड रहती है और बस एकदम से रोते रहती है। तानिया बस खुशी को देखने लग जाती है।